अस्सलाम वालेकुम। ISA 501 ये 500 सीरीज का सेकंड स्टैंडर्ड है और ऑडिट एविडेंस से ही बिलोंग करता है। ऑडिट एविडेंस का जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा है उससे, लेकिन स्टिल ये स्मॉल स्टैंडर्ड्स में ही काउंट किया जाता है। इस स्टैंडर्ड का जो नाम है वो आप देख ही सकते हैं, ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड स्पेसिफिक कंसिडरेशन है। ये कुछ टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड। वो क्या टॉपिक्स हैं? स्पेशल कंसिडरेशन किसके लिए है? पहली इन्वेंट्री, दूसरा लिटिगेशन एंड क्लेम और तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन तीन चीज़ों को बस ये स्टैंडर्ड डील करेगा और इन तीन चीज़ों की वेरिफिकेशन के सिलसिले में क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे वो बताएगा। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर बता रहा है, जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स इसने बता दिए, वो जब तक नहीं बताए थे तब तक हम कुछ और कर सकते थे, अपनी जजमेंट इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन वंस स्टैंडर्ड ने बता दिया कि ये प्रोसीजर होने चाहिए तो ये प्रोसीजर होने चाहिए। अब इनसे डेविएशन नहीं होगी। यानी अगर इसने इन्वेंट्री के लिए बोला है कि इन्वेंट्री सिग्निफिकेंट अमाउंट की है, मटेरियल है और इन्वेंट्री काउंट होनी चाहिए, देन इन्वेंट्री काउंट होनी चाहिए और कोई अदर प्रोसीजर इसको अनडन नहीं कर सकता। अगर इन्वेंट्री काउंट नहीं हुई है या कोई ऐसा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हुआ जिससे काउंट कंफर्म हो सके, देन हम जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड, उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये चीज याद रखिएगा। इस स्टैंडर्ड ने जो बता दिया, अगर तीन के लिए वो स्पेसिफिक चीजें बता रहा है तो वही स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। इन एडिशन टू दीज प्रोसीजर्स कुछ परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये अचीव करना ही है। हम पहले इन्वेंट्री को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लिटिगेशन एंड क्लेम के ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम सेगमेंट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। सेम तरीका जो कि स्टैंडर्ड ने फॉलो किया। रिक्वायरमेंट क्या है ऑडिटर से कि इन्वेंट्री के सिलसिले में उसे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अच्छा, जहाँ ये पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है वीडियो में, आप कभी भी इनको पढ़ते हुए नहीं जाइएगा। अगर आपको इन्हें पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करें, आराम से पढ़ लें, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करें। क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, उससे कुछ एडिशनल चीज़ें भी होंगी। हाँ, ये अलग बात है कि जब स्टैंडर्ड आप पूरे डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें होंगी। ये सिंपल हम यहाँ पे कुछ ब्रीफ लेकर के आए जो रिवीजन या इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। इन्वेंट्री के ऊपर ये प्रोसीजर फॉलो होगा। कब होगा? व्हेन मटेरियल। अगर मटेरियल नहीं है तो ये प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई दूसरा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि इममटेरियल चीज़ें वेरीफाई करना शुरू कर दें। इममटेरियल चीज़ें अगर इममटेरियल है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, इस चीज़ को देखते हुए कि आपकी जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आपने सेट की है वो इम्पेक्ट ना हो रही है। अच्छा, अगर मटेरियल है तो हमें क्या काम करना है? मटेरियल है तो हमें परफॉर्म करना है इन्वेंट्री काउंट। अच्छा, ऑडिटर जो काम करता है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, परफॉर्म नहीं करता। ये याद रखिएगा, इन्वेंट्री काउंट में ऑडिटर का काम सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व से क्या मतलब है? ऑब्जर्व से मतलब जब इन्वेंट्री काउंट हो रहा है, जो एंटिटी है उसका स्टाफ इन्वेंट्री काउंट करेगा, एंटिटी का स्टाफ इन्वेंट्री काउंट करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेंट्री काउंट करने की स्टाफ की है। सही है। अब वो जब काउंट कर रहा होगा तो हमें क्या देख रहे हैं? हमें इंस्पेक्ट करना है इन्वेंट्री को कि जो इन्वेंट्री है वो किस कंडीशन में है, और काउंट को कि काउंट जो परफॉर्म हो रहा है वो सही परफॉर्म हो रहा है या नहीं परफॉर्म हो रहा। सिंपल, पूरा बॉक्स देखा
उसमें कितनी क्वांटिटी है, क्या है, ये काउंट नहीं किया, सही है, और उसे एक्सेप्ट कर लिया, देन ये काउंट सही परफॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन 50 बॉक्स रखे हुए हैं, 50 बॉक्स को खोल के देखना जरूरी नहीं है। 50 बॉक्स रखे हुए, सेम कंडीशन है, कोई टोन नहीं है, कोई टूटा हुआ नहीं है, फटा हुआ नहीं है, सब सही है, पैक है सब। एक को खोल के अगर उसकी तमाम कितने आइटम्स उसके अंदर हैं उसे काउंट कर लिया जाए तो उसे बाकियों से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी तक रीच किया जा सकता है। तो रीजनेबल अप्रोच होनी चाहिए काउंट की। आपने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि वो अप्रोच रीजनेबल है जो काउंट की है, प्लस इन्वेंट्री की जो कंडीशन है वो सही है। ये दो चीजें आपको इंस्पेक्ट करनी है। दूसरा, टेस्ट बेसिस पे आपको खुद भी टेस्ट परफॉर्म करना है, काउंट परफॉर्म करना है टेस्ट बेसिस पे। पूरा काउंट परफॉर्म करना एंटिटी का काम है, एंटिटी के स्टाफ का काम है, आपका नहीं है। आपका काम है टेस्ट बेसिस पे कुछ काउंट परफॉर्म कर लिया। नहीं, पहले आपने इन्वेंट्री देख ली, उसके बाद काउंट देख रहे हैं कि काउंट रीजनेबल परफॉर्म किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। तीसरा, आप खुद टेस्ट बेसिस पे काउंट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो एक इन्वेंट्री शीट है, बेसिकली जो उसकी वैल्यूएशन है, वो देखनी है कि एक्यूरेट है या नहीं है। बेसिकली आप को जो शीट मिली होगी वो मे बी 50 पेजेस पर हो और एक पेज पे 60 आइटम्स हो और हर आइटम की क्वांटिटी ऑन एवरेज 900 है। क्या ये पॉसिबल है आपके लिए कि सबका काउंट होते हुए देखें? पॉसिबल नहीं है, सही है। ये इन्वेंट्री काउंट करना स्टाफ का तो काम है, वो तो पूरा पूरा परफॉर्म कर रहा होगा उसे जो ऑर्डर मिले। आपका काम ये नहीं है कि आप ये पूरा का पूरा जो है वो काउंट कर रहे हो। आप क्या करेंगे, जो ये लिस्ट में ली हुई है इसमें जो काउंट, जितना काउंट परफॉर्म हुआ है, आइटम 1 2 3 4, आपने 2 को उठाया, 2 में जो लिखी हुई है क्वांटिटी, सपोज 750 लिखी हुई है, तो 750 मौजूद है या नहीं मौजूद है, आपको सिर्फ ये देख लेना। मौजूद है, आपने टिक लगा दिया, आगे बढ़ गए। आगे कोई दूसरी लिस्ट, जो भी आइटम आपने सेलेक्ट किया उसको देखा, उसकी जो क्वांटिटी लिखी हुई है वही मौजूद है या नहीं मौजूद है, आगे बढ़े। जितने भी आइटम आपने सेलेक्ट किया उसमें सिंपल ये देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी शीट पे लिखी हुई है वही एक्चुअल मौजूद है या नहीं है। कितने हद तक ये रेशो एक्यूरेट है? अगर मोर देन 95% एक्यूरेट आता है देन इट्स मीन के जो इन्वेंट्री शीट आपको मिली है वो तकरीबन एक्यूरेट है, उस पर रिलाई किया जा सकता है। ये एक्यूरेसी आपको इवेलुएट करनी है। इवेलुएट द एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री used by matching the actual count, matching with actual count। यहाँ पे इन्वेंट्री शीट है बेसिकली ये, सही है। अब ये तो हो गया सिंपल काउंट के वक्त आप क्या कर रहे हैं। काउंट के वक्त कुछ और चीजें भी करते हैं, जैसे काउंट के वक्त आप कट ऑफ ले रहे होते हैं। कट ऑफ याद रखिए, कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे काउंट स्टार्ट हुआ उस पॉइंट से जस्ट पहले जो डॉक्यूमेंट जनरेट हुए लास्ट, वो कट ऑफ डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, सही है। अब ये याद रखिए कि जब काउंट परफॉर्म कर रहे हैं तब का हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, जब लास्ट ईयर एंड डे है उस वक्त का डॉक्यूमेंट हमें नहीं उठाना नेसेसरीली। हमें उस वक्त का डॉक्यूमेंट उठाना है जब हमने काउंट परफॉर्म किया, जब हम काउंट परफॉर्म करने जा रहे हैं हमें उस वक्त का डॉक्यूमेंट लेना है। और काउंट परफॉर्म करने से जस्ट पहले का, काउंट परफॉर्म करने के बाद का नहीं, जस्ट पहले का लेना है। प्रोसेस रोकना है, अपना काउंट कंटिन्यू करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है और फिर आगे बढ़ जाना है, सही है। वो जो आप काउंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये जो शीट आपको मिली है ना, इन्वेंट्री शीट जो आपको मिली है, ये उस पॉइंट पे बनी होती है। यानी इन्वेंट्री शीट जिस पॉइंट पे बनी है उससे जस्ट पहले का जो डॉक्यूमेंट है वो कट ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, सही है। आप इस इन्वेंट्री शीट पे अपना काम करेंगे पूरा कंप्लीट। बाकी इससे आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।